कुछ नहीं करते लोग, अपने खुद को करना पड़ता है। हाँ मुझे पता है, खुद को करना पड़ता है, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मुझे बताइए कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, क्या ये लोग क्या करते हैं कि जो सक्सेसफुल हो जाते हैं? तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से आगे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं। मैं हूं दिलीप और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डे 9 की, और हम कुछ यूनिक तरीके से बात करने वाले हैं और कुछ यूनिक कॉन्फिडेंस के लेवल एज ए लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे जो कभी हमने ना समझी ना सोची। हो सकता है आपने कभी एक बार सोचा होगा कि यार मुझे यहाँ तक ये चीज़ें करनी है, इस लेवल पर ये करना है। तो मुझे आप बताइए कि आप किस डायरेक्शंस को चॉइस करना चाहते हैं। क्या आपको बिजनेसमैन बनना है, क्या आपको डॉक्टर बनना है, क्या आपको इंजीनियर बनना है, क्या आपको क्या करना है? जो भी आपको करना है, एक आपको डिसाइड कर लीजिए कि आपको एक्चुअल में क्या करना है, किस फील्ड में कहाँ जाना है। और जब आप वो चीज़ें सोचते हो तो आपको वो डायरेक्शंस मिलता है, आपका माइंड आपको सजेस्ट करता है कि ये डायरेक्शन इस लेवल पर यहाँ तक जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ जाते हो और कहाँ नहीं जाते हो। जब मैं नए नए हॉस्टल में गया तो कुछ फ्रेंड सर्कल मिले, कुछ अच्छे मिले, कुछ बुरे मिले, लेकिन वो मेरे पे था कि मुझे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं। तो मेरे साथ एक फ्रेंड था कि जो बातें कभी भी अच्छी करता था, लेकिन इतनी अच्छी बातें नहीं करता था जो मुझे मेरे दिमाग को कुछ यूनिक तरीके से, मुझे कुछ रूटीन में, कुछ मेरे काम में हेल्प मिले। लेकिन वो ऐसी बातें करता था जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसी इन घिनौनी बातें जैसे कि इसकी बुराई करो, उसकी बुराई करो, इसको किस पीछे खींचना है, इस तरह की बातें। तो ये चीज़ें मैंने सोची कि यार ये चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर गई तो मतलब हमारा काम खराब होने ही वाला है। इसके लिए मैंने जितना जल्द हो सके उस भाई साहब को छोड़ा और अलग हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपका दोस्त चोर है और आप उनके साथ रह रहे थे, फिर बाद में आप थोड़े दिन में आप भी वैसे हैबिट लग जाएगी आपको, क्योंकि वो जो निगेटिव चीज़ें हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट करती है हमारे ऊपर। तो आपको सोचना है कि वो चीज़ें किस तरह से, आपके फ्रेंड हो, कहीं कुछ भी, कोई भी हो, आपके रिलेटिव हो, कोई भी, किसी की भी बात आपको इम्पैक्ट करेगी। ज़्यादातर वो बातें इम्पैक्ट करती है जो ज़्यादा निगेटिव होती है। इसके लिए आपको बहुत ध्यान से सुनना है। पॉजिटिव बातें बहुत कम असर करती है। जो लोग ध्यान से सुनते हैं, जो लोग समझते हैं, वही लोग वो पॉजिटिव बातें एक्सेप्ट करते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर लोग निगेटिव बात को ही एक्सेप्ट करते हैं। ये फैक्ट है भाई, सब लोग ऐसा करते हैं। और वो क्यों करते हैं वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन करते हैं। तो आप बताइए मुझे कि ऐसे माइंडसेट के साथ आगे बढ़ा जा सकता है? नहीं, हमें हमारे पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ना है, ना कि नेगेटिव माइंड के। इसी तरह से हमें सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक ये चीज़ें हमें हमारी हैबिट को डिसाइड करता है, हमारे अगले फ्यूचर के डिसाइड करता है कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। इसके लिए हमें हमारी डेली रूटीन को सही रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बार बार दोहराया है कि अपनी डेली हैबिट को सुधार के रखना, वही आपको आगे लेके जाएगी। यही चीज़ें होती हैं जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें होती हैं, वो हमें आगे जाने के लिए मदद करती हैं। और तो कोई वो चीज़ें है ही नहीं कि हम किसी ने ये कर दिया तो हम अचानक एक ही दिन हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा पेशेंस रखने की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि पेशेंस जब हमारे पास होता है तो हम कहीं ना कहीं चीज़ में सक्सेस हो ही जाते हैं। एक ऐसी चीज़ को पकड़ लो जो आपको लगे कि यार हाँ, यहाँ मैं ये कुछ कर सकता हूँ, ये चीज़ें मैं अच्छे से कर सकता हूँ। ऐसी चीज़ को आप पकड़ो और फिर बाद में उसे करने लग जाओ, बस आपका काम हो जाएगा। आपको ये सोचना है कि आपका टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है, ये अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि बाद में आपको पछतावा नहीं होनी चाहिए कि यार मेरा टाइम इधर चला गया, मेरा टाइम उधर चला गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। ये चीज़ें बहाना होती है, बहाना कभी मत बनाना। जब आप स्टार्ट करो तो करना ही है, कुछ भी हो जाए। मुझे मेरे से मतलब है, औरों से नहीं। इसी तरह से हमें आगे बढ़ने की सोच लेकर आगे चलना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर का माइंड रखते हैं तो आप सोचेंगे मेरा टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ तो मैंने इस टाइम में मैंने क्या करा। और मैं एक लास्ट बात बता दूं कि आपको शेड्यूल तय करना नहीं भूलना है, क्योंकि शेड्यूल जब आपके हाथ में रहता है तो आप जो जो चीज़ें कर सकते हैं जो आपके शेड्यूल में है। अदरवाइज आपको यही नहीं पता होता है कि आपको करना क्या है।
एक पेज लीजिए और पेन लीजिए, आपका शेड्यूल लिख दीजिए कि मुझे कल ये करना है। आप ट्राई करिए कि वो सारे काम कल हो जाए, लेकिन कई बार नहीं भी होते हैं तो आप बिंदास रहिए, फिर बाद में अगले दिन और ट्राई करें। ऐसे करते करते एक दिन आपको वो सारे काम भी हो जाएंगे और जो काम एक्स्ट्रा होंगे वो भी हो जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ शेड्यूल के वजह से होंगे, अदरवाइज आप ऐसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग वो चीज़ें आपको इतना ये नहीं होगा। इसलिए आपको लिखना भी जरूरी है, आप लिख कर रखिए, सारा काम होगा। मैं मेरी बात बताऊँ तो मेरा टाइम टेबल एकदम से शेड्यूल होता है, क्योंकि मैं जब सुबह उठता हूँ तो जिम करना, फिर बाद में कॉलेज करना, फिर बाद में मुझे लाइब्रेरी में जाना, फिर बाद में मुझे ऑफिस में आना, फिर बाद में ऑफिस का काम कंप्लीट करना, फिर बाद में मुझे शाम को जाना, रिलैक्स होना, थोड़ा बहुत पढ़ाई करना, फिर बाद में रिलैक्स होके जो जो चीज़ें मुझे कल करनी है उसके लिए पढ़ाई करना, फिर बाद में मुझे आराम से सो जाना। लेकिन हाँ, मोबाइल को मैं बहुत कम देखता हूँ, मेरा स्क्रीन टाइम बहुत कम है, मैं इतना ज़्यादा मोबाइल नहीं देखता, क्योंकि मेरा टाइम मतलब पूरा बिजी है, तो मैं ज़्यादा मोबाइल नहीं देख पाता, काम के तौर पर ही मोबाइल देखता हूँ। तो इसी तरह से मेरा टाइम में वो चीज़ें इन्वेस्ट करता हूँ, मतलब मेरा टाइम में वहाँ इन्वेस्ट करता हूँ। तो आप भी आप कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आई होप मेरे वीडियो आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।